परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है आपकी, यू आर नॉट अप टू द मार्क, आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालते, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ इस बार नहीं बन पाओगे, इंक्रीमेंट अच्छा नहीं मिलेगा, एचआर धमकियां दे रहा है कि आपका अप्रेजल उतना अच्छा नहीं है। अगर इस तरीके की बातें आप डेली सुन रहे हो तो जरूर आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में एक एम्प्लॉय हो, यही सच है। आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या डिफरेंस है एक गवर्नमेंट जॉब और एक कॉर्पोरेट सेक्टर की जॉब में, और क्यों सारा का सारा इंडिया पागल हो जाता है सरकारी नौकरी के लिए। गवर्नमेंट जॉब का इतना भयंकर क्रेज आखिर क्यों है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग एक डाटा के अनुसार 2014 से लेकर के 2022 तक 22 करोड़ एप्लीकेंट 7.2 लाख गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई किए हैं। सही सुना आपने, 22 करोड़ एप्लीकेंट्स। इतना भयंकर क्रेज है गवर्नमेंट जॉब का। और आप आए दिन न्यूज पे सुनते ही रहते हैं कि एक छोटी सी चपरासी की नौकरी तक के लिए पीएचडी होल्डर्स और इंजीनियर्स अप्लाई कर देते हैं। 2022 में रेलवे की ग्रुप डी की नौकरी निकली थी, जिसमें लिटरली पीएचडी होल्डर्स और इंजीनियर्स ने अप्लाई किया था। ये ग्रुप डी की जो नौकरी होती है, ये जनरली ट्रैकमैन वगैरह की नौकरी होती है, जो कि मजदूर वर्क से रिलेटेड नौकरी है, जो बिल्कुल फिजिकल है। वहां पर भी लोग इतने भयंकर मात्रा में अप्लाई करते हैं। तो बिल्कुल सीधा साधा एक कंसेप्ट यहाँ पे बनता है कि गवर्नमेंट जॉब को लेकर के क्रेज बहुत हाई है। लेकिन ये क्रेज इतना हाई है क्यों, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। और जब हम इस चीज को समझते हैं तब हमें अपने देश के बारे में भी बहुत चीजें पता चलती है। तो चलिए आइए इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ज्यादातर जो सरकारी नौकरियां होती है वो अथॉरिटेरियन जॉब्स होती हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो पुलिस, इनकम टैक्स, रेलवे में कोई ऊंचा अधिकारी, इस तरीके की जो जॉब्स होती हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं जब आप काम करते हो तो आपको एक जॉब सेटिस्फेक्शन और एक हायर अथॉरिटियन फील होती है। तो यहाँ पे ये चीज तो बिल्कुल साफ है कि जब आप एक अथॉरिटियन पोस्ट पे जाते हो तो वहां पर आपका जो एक लेवल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये चीज आपको दूसरी प्राइवेट नौकरियों पे उस हद तक फील नहीं होती। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है जिसको मैं सबसे नंबर 1 मानता हूं। लेकिन ये एक अकेला फैक्टर नहीं है, आगे आने वाले फैक्टर्स तो और भी मजेदार है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि सरकारी नौकरी इसलिए लोग करना चाहते हैं क्योंकि उसमें काम कम है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक वर्ग 3 यानी कि ग्रुप 3 की अगर ऑफिसर्स की बात करो, और आजकल तो ग्रुप सेकंड में भी इतना ज्यादा वर्कलोड हो गया है क्योंकि जैसे जैसे चीजें ऑनलाइन होती जा रही है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत ज्यादा काम है। तो अक्सर लोग आपको ये सुनते हुए मिल जाएंगे कि सरकारी बाबू की तरह काम मत करो या सरकारी अधिकारी मत बन जाओ, है ना। इस तरीके की बात अक्सर प्राइवेट सेक्टर में लोग कहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, मिसकंसेप्शन है। सरकारी नौकरियों में आज की डेट में, खासकर की स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स में तो बहुत ज्यादा काम है। स्पेशली जब इलेक्शंस के टाइम होते हैं तब तो काम और ज्यादा बढ़ जाता है। तो काम कम है ये सिर्फ एक फैक्टर नहीं है। असली फैक्टर जो है ये है कि हमारे देश में अगर आदमी सरकारी जॉब ना करे तो क्या करे, उसका ऑल्टरनेटिव क्या है। तो सच बात ये है कि ऑल्टरनेटिव बहुत ही लिमिटेड हो जाता है। कैसे? अब आप मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा क्रेज गवर्नमेंट जॉब को लेकर के किस स्टेट्स में है? यूपी में, बिहार में है, कुछ हद तक मध्य प्रदेश में, थोड़ा बहुत राजस्थान में भी है। ऑलमोस्ट जितने हिंदी बेल्ट है उनमें है, लेकिन यूपी बिहार में सबसे ज्यादा क्रेज है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यूपी बिहार में प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता, और खास करके बिहार में तो बिल्कुल ही नहीं है। इंडस्ट्रीज नहीं है, प्राइवेट सेक्टर्स बिल्कुल नहीं है। तो आदमी को अगर जॉब करनी है, एक अच्छा लाइफ बितानी है, जहां पे एक अच्छी इनकम अर्न करनी है, तो वहां पे उसके पास क्या ऑप्शंस आते हैं? ऑप्शंस है ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि भाई हमारे पास ऑल्टरनेटिव बहुत ही लिमिटेड। हाँ, अगर आप बॉम्बे में रहते हो, अगर आप बैंगलोर में, दिल्ली एनसीआर में रहते हो, किसी बड़े शहर में रहते हो, तो ठीक है, आपके पास ऑप्शन जरूर होंगे। लेकिन पूरा इंडिया तो इन बड़े शहरों पे नहीं रहता, ऑप्शन ज्यादा नहीं है फॉर सोर्स ऑफ इनकम। तो वहां पे एक ही तरीका बनता है कि भाई हम क्या किया जाए। तो सबसे एक जो सीधा रास्ता दिखता है वो ये दिखता है कि किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी किया जाए और एक अच्छी सी जॉब ले ली जाए, ताकि हमें आगे आने वाला समय अच्छा बीते। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, काम गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी काम बहुत है। लेकिन फर्क कहां पड़ जाता है पता है?
फर्क आ जाता है सैलरी पे लेकर। सैलरीज जो है वहां पे एक ऐसा जबरदस्त फर्क आता है कि लोगों को गवर्नमेंट जॉब जो है वो ज्यादा लुभाती है। अब आप खुद ही सोच लीजिए, एक प्राइवेट सेक्टर की टीचर की क्या इनकम होती है और एक गवर्नमेंट सेक्टर के टीचर की क्या इनकम होती है। अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो आप किसी एक एडवर्टाइजमेंट खोल करके देख लो तो आपको पता चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर में सैलरीज तो कम है ही, उसके साथ साथ जो अदर बेनिफिट्स है वो भी बहुत कम है। गवर्नमेंट सेक्टर में जब कोई काम करता है, अगर कोई उसकी नौकरी लगती है, तो सबसे पहली चीज जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है वो है जॉब सिक्योरिटी। एक बार अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में इंटर हो जाते हो तो लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है आपको नौकरी से निकाल देना। क्यों? क्योंकि अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा सीरियस क्रिमिनल या कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है तो लगभग आपको कोई नौकरी से निकाल नहीं सकता, क्योंकि नौकरी मिलती बड़ी मुश्किल से है और सरकार भी एक बार रिक्रूट कर लेती है तो नहीं चाहती कि उसके एम्प्लॉयज जो कि उनके अंडर काफी काम कर चुके हैं उन्हें बिना मतलब के निकाल दिया जाए। तो जॉब सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो चीज एक आदमी को ड्राइव करती है कि मैं एक सरकारी जगह पे काम करूं। प्राइवेट सेक्टर्स पे खून चूस लेंगे, 140 घंटा, कोई 70 घंटा, और कुछ कुछ बुढ़े किस्म के अंकल जो कि न्यूज में रहे हैं वो तो 90 घंटे काम करने के लिए बात करते हैं। तो ये तरीके की तो आपको न्यूज आए दिन सुन ही रहे हो और सैलरीज वहां पर है नहीं। दूसरी चीज है मेडिकल फैसिलिटी, बोनस, कई तरह का हॉलीडेज, लीव, स्टडी लीव। आप सोच सकते हो मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं जो गवर्नमेंट नौकरी में रहते हुए जिन्होंने अपने पीएचडी की, जिन्होंने अपना एमटेक किया और आगे चल के वो हायर एजुकेशन ली है। क्या ये चीज एक प्राइवेट नौकरी में पॉसिबल है? लगभग इम्पॉसिबल है कि आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करो और आप 1 साल की लीव ले लो कि आपको हायर स्टडीज करनी है, वो आपको नहीं मिलती, लेकिन ये सरकारी नौकरी में मिलती है। तो ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको केवल गवर्नमेंट जॉब में मिलती है। इस करके लोग इतने ज्यादा क्रेजी हो जाते हैं गवर्नमेंट जॉब को लेकर के। लेकिन ये बातें जो है ये आपके सामने इजिली को रखेगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को भी ये चीज फेवर करती है कि लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ कम जाए ताकि उन्हें देनी ना पड़े। और लोगों को भी जो आज के जमाने में ज्यादा किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो भी इस तरीके की बातें करते हैं कि सबको गवर्नमेंट जॉब करनी जरूरत थोड़ी ना है, गवर्नमेंट जॉब करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप दूसरे जॉब करो। लेकिन वो सैलरी, वो बेनिफिट्स आपको आज की डेट में इंडिया में, देखिए मैं यहाँ जो भी बातें कर रहा हूँ वो इंडिया के कंसेप्ट में कर रहा हूँ। विदेशों में प्राइवेट जॉब में भी कई सिक्योरिटीज होती हैं, लेकिन इंडिया में आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर उतना कंपेयर नहीं कर पाता है सैलरीज को लेकर के, बेनिफिट्स को लेकर के, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय करता है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से एक नैरेटिव बहुत फैलाया जा रहा है कि सबको गवर्नमेंट जॉब करनी जरूरी नहीं है या सरकार सबको जॉब नहीं दे सकती। बिल्कुल सच बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार ना तो सबको नौकरी दे सकती है, ना तो इतनी मात्रा में हमारे पास गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल है। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब जो जॉब्स अवेलेबल हैं आज की डेट में, जो कि स्वीकृत गवर्नमेंट जॉब से, उन्हें भी सरकार नहीं भर रही है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में अगर आप लोग ने फॉलो किया होगा तो राहुल गांधी ने इस मुद्दे को बहुत ज्यादा उठाया था कि 10 लाख जॉब जो है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में वैकेंट है आज की डेट में और उसको वो भर देंगे। तो अगर इतनी हाई अमाउंट ऑफ जॉब जो कि गवर्नमेंट में ऑलरेडी अवेलेबल है उसको भी सरकार नहीं भर रही है, तो इससे देख 2 चीजों का नुकसान होता है। एक नुकसान तो ये होता है कि डेफिनेटली लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, और दूसरी चीज जो नुकसान होता है कि जो ऑलरेडी जॉब्स में हैं वो बहुत ज्यादा ओवरलोडेड हो जाते हैं। अब आप खुद सोचिए कि जहां पर एक पुलिस स्टेशन में 40 स्टाफ होना चाहिए, वहां पे अगर सिर्फ 20 स्टाफ होगा तो एक एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर में, एक एक पुलिस कांस्टेबल के ऊपर में कितना लोड आएगा। कई ऐसे स्टेट गवर्नमेंट जो कई सालों तक अपनी पोस्टें वैकेंट रखती है या भर्ती भी है तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भरती है। तो इससे देखिए दोनों तरफ से नुकसान होता है। कैंडिडेट्स को तो होता ही है क्योंकि उन्हें जॉब नहीं मिलती और जो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं वो ओवरलोड जाते हैं, लेकिन फायदा होता है यहाँ पे एक जन को, और वो होती है सरकार को फायदा होता है। सीधा सीधा फायदा होता है कि उन्हें जॉब देनी नहीं पड़ती, जो है सरकारी खजाने से पैसे जाते नहीं है, तो सरकार को कहीं ना कहीं रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट ज्यादा होने लगता है। लेकिन इससे सीधी सी बात है कि कैंडिडेट्स को तो लॉस है ही। अगर हम इसे एक दूसरे एंगल से देखें तो गवर्नमेंट जॉब और अगर हम प्राइवेट जॉब की बात करें, प्राइवेट जॉब कहीं ना कहीं एक कैपिटलिज्म की ओर शिफ्ट होती है।
रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक सिंगल आदमी, एक सिंगल फैमिली के पास जा रहा है या ग्रुप ऑफ फैमिलीज के पास जा रहा है। लेकिन जब एक कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होता है, एग्जांपल के तौर पे कोई गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक, कोई गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इंडस्ट्री जैसे कि सेल, ओएनजीसी, जहां पे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो कहीं ना कहीं उसके एम्प्लॉइज के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इससे मार्केट पे एक बूम आता है, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ती है, इकोनॉमी ग्रो करती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कोई एक कंपनी जो कि फार कैपिटलिज्म पे चल रही है, उससे इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ये जरूर होगा कि एक आदमी इतना अमीर हो जाएगा कि वो अपने एक ही बेटे की शादी 3 बार करवा सकेगा। ये आप थोड़ा सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका रिलेशन कहीं ना कहीं आप एक कैपिटलिज्म और एक सोशलिज्म के एंगल से भी इस चीज को देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, वहां के जो एम्प्लॉइज होते हैं वो वर्किंग लाइफ और उसके बाद की भी जो उनकी लाइफ होती है वो थोड़ी ज्यादा कूल होती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉय के कंपेयर में। और ये सब चीजें जो है लोगों को बहुत अच्छे से पता है हमारे देश में। ये एक रीजन है कि क्रेज बहुत ज्यादा है गवर्नमेंट जॉब को लेकर के। अब आप बोलोगे साहब बातें तो आपने सब बता दी, ये बातें तो बहुत लोगों को पता भी है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? सरकार सबको नौकरी दे नहीं सकती, ये बिल्कुल फैक्चुअल बात है। तो ऐसा क्या किया जाए कि गवर्नमेंट सेक्टर में क्रेज भी कम हो, लोग लिमिटेड अमाउंट में एप्लीकेशंस जाएं, ताकि जो लोग सीरियसली ज्वाइन करना चाहते हैं वही ज्वाइन करें। तो इसका सॉल्यूशन भी सरकार के ही पास है। कैसे है? पोस्टों को बहुत टाइम के लिए वैकेंट नहीं रहना चाहिए। अगर रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट सेक्टर में तो जो खाली पोस्ट है उन्हें तो इमीडिएटली भरना चाहिए। एवरी 6 मंथली 1 ईयरली उसके साइकिल चलनी चाहिए और जो भी वैकेंट पोस्ट है उन्हें इमीडिएटली भर लेना चाहिए। मैं तो ऐसी चीजें सुनता हूं कि पुलिस में इतनी पोस्ट वैकेंट है, प्रोफेसर्स की पोस्ट वैकेंट है, डॉक्टर्स की पोस्ट वैकेंट है। हमारे देश में जहां इतनी बेरोजगारी है वहां पर अगर पुलिस जैसी नौकरी के लिए भी अगर पोस्ट वैकेंट है जिसमें कोई टेक्निकल रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर तो ये सीधी सीधी फेलियर है गवर्नमेंट का कि वो पोस्ट नहीं फिल कर पा रही है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नर्स तक की पोस्टें वैकेंट रह जाती है, प्रोफेसर्स की पोस्टें वैकेंट रह जाती हैं, तो उन्हें सबसे पहले इमीडिएटली भरना चाहिए। दूसरी चीज है जो प्राइवेट सेक्टर है उनकी ग्रोथ होनी बहुत जरूरी है। देश के कोने कोने के राज्यों में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन अगर हो रहा है तो वो इंडस्ट्री में हो रहा है या किसी और सेक्टर में हो रहा है तो उसे रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट को रूल बनाने चाहिए कि आपको इतनी मिनिमम सैलरी, मिनिमम वेजेस देने ही होंगे और हर एक पोस्ट के लिए एक मिनिमम वेजेस रखने चाहिए। वर्क आवर लिमिट करना चाहिए, इससे ज्यादा आप नहीं काम कर सकते। सैलरी फिक्स करो, मेडिकल फैसिलिटीज, अदर फैसिलिटीज, चांसेस टू स्टडी हायर, इस तरीके की फैसिलिटीज दो। अगर ऐसी फैसिलिटीज लोग को प्राइवेट नौकरी में मिलेगी तो लोग अपने आप ही गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का उतना क्रेज नहीं रखेंगे। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीजें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो है वो फैलना बहुत जरूरी है। किसी एक शहर पे, एक स्टेट पे कॉन्सेंट्रेट होना ये ठीक बात नहीं है। हर जगह पे इंडिया के हर स्टेट्स में फैलना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ जॉब्स क्रिएशन हो सके। ये कोई 1-2 आदमी नहीं कर सकता, इसके लिए सीधा सीधा सरकार को ही इंटरफेयर करना पड़ेगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है? क्या मैं जो कह रहा हूं वो सही है? या आप अगर प्राइवेट सेक्टर में हो तो आपको भी क्या इतनी सैलरी मिलती है जितनी एक गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय को मिलती है? तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बता सकते हो। और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो पे कोई पॉइंट छूट गया है तो वो भी आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब डालूंगा तो मैं उन पॉइंट्स को कवर करूंगा। बाकी लाइक जरूर प्रेस कर देना क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं ऐसी वीडियोस और बना सकूं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन स्टे सेफ।